दोस्तों हम सब है बिग बॉस का फैन और बिग बॉस में कौन नहीं जाना चाहता है, लेकिन बिग बॉस में जाना उतना आसान नहीं है। हम और आप अगर चाहते हैं तो बिग बॉस में नहीं जा सकते। अगर बिग बॉस वाले चाहते हैं तो ही हम बिग बॉस में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बार बिग बॉस में सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही एंट्री दिया गया है। हाँ, बिग बॉस 13 में भी सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही लिया गया था, लेकिन बिग बॉस में जो सब सेलिब्रिटीज को लिया जाता है वो किस हिसाब से लिया जाता है। दोस्तों आप कहेंगे कि बिग बॉस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सेलिब्रिटी नहीं है, जिन लोगों को हम लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तो उन लोगों को कैसे लिया जाता है तो मैं आज बताऊंगा। और आप जो अब तक जानना चाहते हैं और जान नहीं पाए हैं वही मैं आपको बताऊंगा कि बिग बॉस में कॉन्टेस्टेंट कैसे चूज किया जाता है, किन लोगों को लिया जाता है या फिर किन लोगों को लिया जाए, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों सब कुछ डिटेल में जानने के लिए जरूर है मेरे साथ रहस्य लैब में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों बिग बॉस हम लोग देखते हैं हर साल सितंबर से शुरू होता है, कभी कभार अक्टूबर से भी शुरू होता है और ये चलता है 100 दिन जैसा। तो इतने दिन घर को चलाने के लिए, बिग बॉस चलाने के लिए कुछ ऐसे खिलाड़ी को चाहिए जो कि दमदार हो। दमदार मीन्स कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट जो कि बिग बॉस में आने के बाद सब लोग चाहेंगे कि बिग बॉस देखे। तो इसलिए बिग बॉस वाले को बहुत सूझबूझ के साथ काम करना होता है और एक साल का बिग बॉस खत्म होने के बाद ही शुरू हो जाता है नेक्स्ट साल बिग बॉस में किस किस को लिया जाएगा, या फिर अब तक जिन जिन को जाने का प्रयास किया गया था बिग बॉस के द्वारा उन कॉन्टेस्टेंट को या फिर उन सब सेलिब्रिटीज को फिर से न्योता भेजा जाएगा या फिर से उन लोगों के साथ बातचीत किया जाता है। तो सबसे पहला किन किन को लिया जाता है बिग बॉस में? बिग बॉस में उन सेलिब्रिटीज को लिया जाता है जो कि कभी लाइमलाइट में हुआ करते थे, यानी कभी उनके साथ हाई लेवल का सेलिब्रिटी वाला टैग लगा हुआ रहता था, लेकिन आजकल वो सेलिब्रिटीज नहीं है। मतलब सेलिब्रिटीज तो है लेकिन उतना चर्चे में नहीं है और उनके पास ज्यादा काम नहीं या फिर काम ही नहीं है। यानी वन वर्ड में कहो कि जॉबलेस सेलिब्रिटीज को लिया जाता है बिग बॉस में ज्यादातर। तो जॉबलेस सेलिब्रिटीज को ही क्यों लिया जाता है? दोस्तों आप जानते हैं जो एक्टर या फिर एक्ट्रेस बहुत नाम कमाते हैं उन लोगों के लिए एक शो में बुलाना ही बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी रकम देना होता है उन लोगों को। और ये तो है बिग बॉस। यहाँ पर कोई भी एक्ट्रेस या फिर सेलिब्रिटी को 3 महीने रहना होता है, रहना, खाना, पीना, नहाना धोना सब कुछ। तो यहाँ पर एक तरह से वो लोग बंदी बन जाते हैं, आउटर वर्ल्ड से कोई बातचीत नहीं होता है। और बिग बॉस अगर कोई करना चाहे तो बिग बॉस के साथ साथ वो कोई भी शो नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई सेलिब्रिटी अभी हाई डिमांड पे है, मान लीजिए उनके हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ शोज है, कुछ टीवी शोज है या फिर कुछ मूवीज है, उनको अगर हायर किया जाए तो सभी को हटाकर, मतलब सभी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उन कॉन्ट्रैक्ट में मुआवजा देना होगा बिग बॉस वाले को। उसके बाद सभी कॉन्ट्रैक्ट में जितना अमाउंट उन लोगों को मिलता उससे दुगना या फिर 3 गुना अमाउंट देना होगा उस कॉन्टेस्टेंट को, तो ही तो वो आएगा ना इस शो में, यानी बिग बॉस में एज ए कॉन्टेस्टेंट। नहीं तो क्यों आएगा? अच्छी खासी भली भांति पैसा तो उन लोगों को मिलता था। तो बिग बॉस में उन सब सेलिब्रिटीज को लाया जाता है जो कभी लाइमलाइट में हुआ करते थे लेकिन अभी फिलहाल लाइमलाइट के बाहर है और उन लोगों के पास एक सेलिब्रिटी का टाइटल जरूर है। जैसे कि इस बार एजाज खान आए हैं और एजाज खान बिग बॉस का हाईलाइट है क्योंकि वे कुछ फिल्म्स में भी एक्टिंग कर चुके हैं, वे डेली सोप्स में भी एक्टिंग कर चुके हैं और बहुत नाम भी कमा चुके हैं। तो अभी जो लोग मूवीज में एक्टिंग करते हैं उन लोगों को नहीं लिया जाता है? जी हाँ, जरूर लिया जाता है। इस बार भी लिया गया है। अभिनव शुक्ला कुछ दिन पहले एक मूवी में एक्टिंग किए थे, सारा गुरपाल एक्टिंग करते थे मूवी पे, निकी तंबोली वो भी साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है। तो इन लोगों को भी लिया गया है, लेकिन ये लोग उतना नामचीन नहीं है। तो बिग बॉस भी जानते हैं कि इन लोगों को अगर लिया जाता है तो ज्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। और बिग बॉस का टारगेट होता है टीवी सोप्स की एक्टर और एक्ट्रेस, क्योंकि बिग बॉस आता है टीवी पे, मतलब छोटे पर्दे पे। छोटे पर्दे पे ज्यादातर वो लोग ही देखते हैं जो कि रेगुलर टीवी देखना पसंद करते हैं। और रेगुलर टीवी में क्या आता है? डेली सोप्स यानी डेली सीरियल। डेली सीरियल से, डेली सोप से और जो लोग नाम कमाए हुए हैं या फिर अभी भी नाम कमा रहे हैं उन लोगों को लिया जा सकता है। कुछ लोग का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है और कुछ लोग का कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉस मुआवजा भर के ला सकते हैं। जैसे कि इस बार लाया गया है जैस्मिन वासिन को, रूबीना डिलाइक को, पवित्रा, निशांत, कविता कौशिक, इन सबको लाया गया। ये टीवी सीरियल्स की जानी मानी हस्तियां है या फिर वे करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर और एक सेगमेंट है, जैसे कि कोई रियलिटी शो जीतने वाला, जैसे कि इस बार आए हैं राहुल वैद्य जो कि बहुत पहले इंडियन आइडल 1 थे, वहां पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके थे। हालांकि वो जीते नहीं थे लेकिन उनका मार्केट अभी बहुत डाउन चल रहा है, तो उनको लेना बिग बॉस के लिए बहुत इजी था। और जो लोग लाइमलाइट में उतना नहीं है वे लोग भी इजीली चले आते हैं और वो लोग सोचते हैं शायद बिग बॉस में जाने के बाद कुछ तो होगा। तो इस बार राहुल वैद्य है, शहजाद देओल, नैना सिंह, ये सब रियलिटी शो जीत के आए हैं या फिर आए थे।
इसके साथ साथ बिग बॉस ट्राई करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर को लाने के लिए, तब जो कि इंटरनेशनल लेवल में खेले हुए, जैसे कि श्रीशांत को लाया गया था, विनोद कामली को लाया गया था, एंड्रू साइमंड्स को लाया गया था। तो वो भी बिग बॉस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि टीवी सीरियल हो गया, मूवी हो गया, रियलिटी शो हो गया, अब एक क्रिकेटर को भी अंदर लाए तो सभी ऑडियंस जो होता है, सभी सेगमेंट का ऑडियंस वो देखना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ बिग बॉस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को। बाहर कोई अगर कंट्रोवर्सी करके आते हैं तो भाई बिग बॉस तो उन लोगों को बहुत सराहना करते हैं। जैसे स्वामी ओम, याद है ना, बिग बॉस में हर बार कोई ना कोई ऐसे कंटेस्टेंट हमें देखने को मिलता है जिनके पापा मम्मी इसी फील्ड से या फिर बहुत पॉपुलर हस्ती हुआ करते थे या फिर करते हैं। जैसे कि इस बार जान कुमार सानू को देखा गया है, और वो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुमार सानू जी का साहबजादे है तो उनके पापा पॉपुलर है, तो उनके लिए शायद लिया गया होगा। इससे पहले आर्या बब्बर को हम लोग देखे थे। तो ऐसे तो होता रहता है। हाँ, नेपोटिज्म वाली बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ था इस बार बिग बॉस में, लेकिन असल बात तो ऐसा ही कुछ होता है। तो बिग बॉस सभी जगह पर मिला जुला कर एक कंटेस्टेंट लिस्ट बनाते हैं और उनको बिग बॉस में भेज देते हैं, और बिग बॉस को हिट कराने में उन लोगों का ही हाथ होता है। और दोस्तों, बिग बॉस में किसकी सैलरी कितना होगा ये भी डिसाइड होता है अलग ही लेवल पर। वो क्या आप जानना चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानना चाहिए। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।